खबर गाजियाबाद से, जहां पर यूपी गेट के पास में भीषण आग लगी हुई है। बताया ऐसा जा रहा है कि कूड़ा करकट में ये आग लगाई गई है। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। तो एक तरफ जहां पर पास में किसान आंदोलन कर रहे हैं, वहीं पर कूड़े के ढेर में, कूड़े के बड़े ढेर में वहां पर आग लगी हुई है। अब सवाल ये है कि वहां पर आग किसी ने लगाई या अचानक आग लगी। ऐसे में ये आग लगी कैसे, अपने आप में इस बात की भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। जहां पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, वहीं पर पास में ही कूड़े का बड़ा ढेर, जहां पर आंदोलन स्थल के पास ही भीषण आग लगी हुई है। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं। देश की राजधानी दिल्ली से सटा हुआ गाजियाबाद का इलाका, वो गाजियाबाद का इलाका जहां पर इस वक्त किसानों का हुजूम है, जो कि विरोध प्रदर्शन कर रहे कृषि कानून को लेकर के। वहीं पर बगल में ही कूड़े के बड़े ढेर में ये आग लगी हुई है। हालांकि आग इस वक्त बुझाने की कवायद और कोशिश वहां पर चल रही है। जाहिर तौर पर वहां पर धुएं का गुबार, आग की लपटें उठ रही हैं। पास में ही किसानों का हुजूम है, आंदोलनकारी वहां पर डटे हुए हैं कृषि कानून को लेकर के। और ऐसे में स्थितियां किसी अनहोनी की तरफ ना बढ़े। हमारे सहयोगी सोनू खान फोनलाइन के जरिए हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सोनू, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि अभी जो कोशिश चल रही है आग बुझाने की, उसमें कितनी कामयाबी हासिल हुई? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, 26 दिन से जो किसान है उनका आंदोलन यूपी गेट पर चल रहा है। और उसकी बराबर में ही जो जो वहाँ पे जो झुग्गी पड़ी हुई है, जो घास फूस है, उन्होंने आग लग गई। और आग लगने के बाद जो है फायर ब्रिगेड को सूचना की गई। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और तत्काल जो आग है उसको बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। बड़ी बात इसमें यह है कि कोई हानि का अभी तक इसमें कोई नुकसान होने का कोई इसमें सामने नहीं आई है। और जो फायर ब्रिगेड है वो लगातार आग बुझाने का प्रयास कर रही है। और काफी हद तक जो आग है उसमें पुलिस ने, जो फायर ब्रिगेड है, उसने काबू भी पा लिया है। जी कोई जानकारी आ सकी कि आग इसमें लगी कैसे? देखिए, बताया जा रहा है कि अभी जो पूरी तरीके से साफ चीजें नहीं हो पाई हैं, क्योंकि वो झाड़ फन्नूस है, वहाँ किस तरीके से आग लगी, क्या कारण रहा, किसने आग लगाई, ये सब चीजों की जो जो पुलिस है, जो स्थानीय पुलिस है वहाँ की, वो जांच कर रही है। और अभी पुलिस का कहना है कि अभी इसमें हम जांच करें, जांच करने के बाद ही बता पाएंगे कि आग लगाई गई है या आग लगी है। इसकी जानकारी पुलिस का कहना है कि जानकारी तभी इसकी पूरी दे पाएंगे। जी जी। मगर अब कितना वक्त और लगेगा आग को बुझाने के लिए, क्योंकि आग बुझाने की कवायद तो वहां पर चल रही है। आग बुझने के बाद में जाहिर तौर पर उसमें से धुआं और गुबार तो निकलते ही रहेंगे, जो लोगों की जी सेहत के देखिए, लिए बिल्कुल, हानिकारक क्योंकि होंगे। जी बिल्कुल, देखिए बता दूं आपको, जो गाजियाबाद है वो गाजियाबाद देश के सबसे प्रदूषित शहरों में भी गाजियाबाद की गिनती बहरहाल होती रहती है। और उसको देखते हुए जो पोल्यूशन है उसका भी कहीं ना कहीं, जो आग, अगर आग एक तरीके से फैलेगी तो जो पोल्यूशन है उसमें भी कहीं ना कहीं उसकी भी बढ़ोतरी उसमें देखने को मिलेगी। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है, क्योंकि 26 दिनों से जो किसान है वो लगातार रात और दिन यूपी गेट पर डटे हुए हैं। और बड़ा सवाल है कि वहां पर अचानक आग लग जाती है, तो इसमें जो चीजें हैं वो अभी सामने निकल कर नहीं आ पा रही है कि आग लगाई गई है या आग लगी है। और फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो टोटल वहाँ मौके पर मौजूद है। और काफी जो गाड़ी है फायर ब्रिगेड की, उन्होंने आग पे काफी आग पर काबू पा लिया है। और देखना होगा कि थोड़ी बहुत देर में जो आग है उसको बुझाया जा सकेगा। चलिए, वहीं पे जब बहुत फायर ब्रिगेड से बात हुई तो उनका साफ तौर पर जी। कहना है कि अभी पूरी तरह से आग का पता नहीं लगता है कि आग कैसे लगी और आग लगने का कारण क्या है। जी ये जिस कूड़े के ढेर में आग लगी है, ये जहां पर किसान बैठे हुए आंदोलन कर रहे हैं, वहां से कितनी दूरी पर होगा ये? आपको जो किसान है पूरा, अगर बात करें, जो गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाला जो रूट है उस पर किसान बैठे हुए हैं पूरे तरह से। और जो गाजियाबाद का जो यूपी गेट जिसको बोलते हैं, उस पर किसान बैठे हैं। उससे जस्ट उसके जो उसके बराबर में है, वहीं पर ये पूरा एक ही मैदान है, खाली मैदान है, झाड़ फन्नूस वहां पर है। उस पर ये जो आग है वो लगी गई। यानी आप मान सकते हैं कि किसानों से 300 मीटर की दूरी पर ये जो आग है ये लगी है। चलिए, बहुत शुक्रिया सोनू इन तमाम जानकारी के लिए।